We are fine, ma'am. And We are what fine, about ma'am. you? Thanks, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हमने चैप्टर 10 पढ़ाया था आप लोगों को पिछले Yes, सेशन ma'am. में। तो उसमें जो है एक्सरसाइज जो दिया गया था आप लोगों ने सॉल्व किया? यस मैम। हाँ Yes, ma'am. इसमें कुछ याद करने को दिया गया था व्याकरण का Yes, वाच्य, ma'am. है ना? तो आप यस लोग मैम। तैयारी से आए होंगे। यस मैम। चलिए तो एक बार हम उसको फिर से पढ़ाएंगे क्योंकि उसको तैयार करना था, उसके बाद ही उसकी पढ़ाई हो पाएगी। इसको बुक देखिए बेटा। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ देखिए, वाच्य के विषय में आपको पढ़ना था। वाच्य किसे कहते हैं, परिभाषा आपको याद हो गई होगी। क्यों गौरव? गौरव हाँ, वाच्य किसे कहते हैं? चलिए अभिषेक आप ही बताइए। Yes, ma'am. मैम कर्ता कर्म या भाव अनुसार क्रिया के लिंग या वचन के निर्धारण करने को ही वाच्य कहलाता है। हाँ, वाच्य के कितने भेद हैं मुस्कान? मैम 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य। गौरव आप बताएंगे कृतिवाच्य क्या है? गौरव वीडियो ऑन कीजिए। चलिए अभिषेक पांडे आप बताइए। आपसे ही पूछा था, देखो मैम, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के लिंग या वचन अनुसार निर्धारित होता है, कृतवाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। आदर्श कर्मवाच्य क्या है? आदर्श आदर्श चलिए तनवीर आप बताएंगे बेटा कर्मवाच्य क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया लिंग या वचन कर्म के लिंग या अनुसार निर्धारित होता है उसे कर्मवाच्य। गौरव भाववाच्य क्या है? गौरव यस मैम। मैम जिन वाक्यों में क्रिया या लिंग के अनुसार भाव निर्धारित होता है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। हाँ, जैसे मतलब कर्ता के आधार पर अगर लिंग वचन है तो कृतवाच्य होगा, और क्रिया के आधार पे अगर लिंग वचन होता है तो कर्मवाच्य होगा, और भाव के अनुसार अगर लिंग वचन होता है तो भाववाच्य। ये इतना भाववाच्य। ध्यान देना है, ठीक है? कर्ता के Yes, आधार ma'am. पे कर्म, यस मैम। कृतवाच्य, क्रिया के आधार पे कर्मवाच्य, और भाव के आधार पर अगर लिंग वचन का निर्धारण होता है तो भाववाच्य। भाववाच्य। चलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे, खाली जगह भरें। अब आप लोगों को तीनों परिभाषाएं पता हो गई हैं, तो आइए चले इसको कंप्लीट करते हैं। कर्ता कर्म या भाव अनुसार के लिंग या वचन का निर्धारण ही कहलाता है। क्या क्या भरा जाएगा यहाँ? मैम क्रिया, फर्स्ट में क्रिया। हाँ, क्रिया के लिंग या वचन के निर्धारण ही कहलाता है। Yes, क्या ma'am. कहलाता है यहाँ? वाच्य। अच्छे। वाच्य है ना? यहाँ होगा Yes, ma'am. वाच्य। कर्ता कर्म या भाव के अनुसार लिंग या वचन का निर्धारण ही वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार के होते हैं
काव्यांशु 3 3। चलिए, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन के लिंग या वचन के अनुसार होता है उसे कृतवाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। यहाँ क्या भरा जाएगा तनवीर? कृतवाच्य। कृतवाच्य कर्ता। कर्ता के, देखिए हमने पहले बताया ना, कर्ता के आधार पर अगर लिंग वचन का निर्धारण होता है तो कृतवाच्य होगा, और क्रिया के आधार पे अगर लिंग वचन का निर्धारण होता है तो कर्मवाच्य होगा, और भाव के आधार पर अगर लिंग वचन का निर्धारण होता है तो भाववाच्य। कृतवाच्य दे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार होगा। चलिए अगला देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन के लिंग या वचन के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कर्म के लिंग कर्म के, है ना, क्रिया का लिंग या वचन कर्म के लिंग या वचन के अनुसार निर्धारण होता है। चलिए अगला देखते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन अनुसार निर्धारित होता है उसे भाववाच्य प्रधान भाव यहाँ लिखा होगा। कर्मवाच्य है तो यहाँ कर्म लिखा होगा, कृतवाच्य है तो यहाँ कर्ता। इतना तो पता ही हो गया होगा। चलिए यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल आपके पास बुक होगी तो हाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। दादी स्वेटर बुन रही है, इसमें कौन सा वाच्य होगा मुस्कान? मैम कृतवाच्य। कृतवाच्य, स्वेटर बुनने का क्रिया हो रहा है ना? यस मैम। कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया, अभिषेक क्या? मैम कर्मवाच्य। माली पौधों को पानी दे रहा है, गौरव क्या होगा? कृतवाच्य। कृतवाच्य होगा मुस्कान? नो मैम, कर्मवाच्य। यहाँ देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है तो यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया का निर्धारित हो रहा है लिंग वचन, उससे चला नहीं जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? भाववाच्य। उससे चला नहीं जाएगा। नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, मैम कर्मवाच्य। चलिए अगला देखते हैं, कृतवाच्य प्रधान वाक्यों को कर्मवाच्य प्रधान वाक्यों में बदलकर लिखें। इसको आपको बदलकर लिखना है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। राहुल साइकिल चलाता है तो राहुल द्वारा साइकिल चलाई गई। बच्ची आम तोड़ती है, किसको हम क्या लिखेंगे रणवीर? मैम बच्ची द्वारा आम तोड़ा जा रहा है। बच्ची द्वारा आम तोड़ी जाती है, बच्ची द्वारा आम तोड़ी जाती है। कवि कविता लिखता है, काव्यांशु क्या होगा बेटा? क्या होगा यहाँ पर? कवि कविता लिखता है, कृतवाच्य कर्मवाच्य बताना है, इसको बदल कर लिखना है ना, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल कर लिखना है। उदाहरण देखिए कैसे किया गया है, ध्यान दीजिए। मैम कवि द्वारा कविता लिखा जाता है। हाँ, कवि द्वारा कविता लिखा जाता है। बालक पतंग उड़ाता है, अभिषेक पांडे। मैम बालक द्वारा पतंग उड़ाया जाता है।
बहुत अच्छा। दादी खाना खाती है। विषय क्या होगा? विषय क्या दो? मैम दादी द्वारा खाना खाया जा रहा है। दादी द्वारा खाना खाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। कृतवाच्य प्रधान वाक्यों को भाववाच्य प्रधान वाक्यों में बदल कर लिखिए। इसमें आपको भाववाच्य बनाना है। मैं भाग नहीं सकती, उदाहरण दिया गया है, मुझसे भागा नहीं जाता। ऐसे ही सबको करना है ना। अभिषेक पांडे बताएंगे। मैं उठ नहीं सकता। मैम मुझसे उठा नहीं जाता। वेरी गुड। सब हंसते हैं। आदर्श बताएंगे। सब हंसते हैं। क्या होगा? पहले स्पीकर ऑन करो आदर्श। स्पीकर ऑन करके तब बोलो। हाँ बोलिए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुस्कान क्या होगा? उससे हंसा जाता है। हाँ बेटा गौरव अभी बताइए। उससे हंसा जाता है। सब हंसते हैं। सबसे हंसा जाता है। मैं सबसे हंसा जाता है। यस। पक्षी चहचहाता है। में क्या होगा? तनवीर। यस मैम। क्या होगा? अभिषेक क्या दो? चढ़ाया जाता है। क्या होगा? अभिषेक क्या दो? पक्षी से पक्षियों से चहचहाया जाता है। पक्षियों से चहचहाया जाता है। पशु चरते हैं। इसमें क्या होगा तनवीर? पशु चरते हैं। पशु से चरा जा रहा है। पशुओं से चरा जाता है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। नंबर 5 पे देखिए भाववाच्य और उसके भेदों को अपने शब्दों में उदाहरण देकर समझाएं। जिसको आपको बताना है, जिससे हम जो पूछेंगे उसको आपको बताना रहेगा। ठीक है। इसके पहले पूछने से पहले हम परियोजना कार्य के बारे में आपको जानकारी दे दें। आपको करना क्या रहेगा? आज के परिप्रेक्ष्य में किसानों की दुर्दशा के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखें। यानी वर्तमान समय में किसान को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है खेती के लिए, है ना। उनकी क्या दुर्दशा है, इसकी जानकारी एकत्र करके आपको लिखना है। कौन कौन से साधनों की कमी है, किन चीज़ों का अभाव है, खेती के मध्य उनको कौन सी बाधाएं आ रही है ना। इन चीज़ों की जानकारी लिखना है। समझ रहे हो ना? खेती करने में कौन कौन सी बाधाएं किसानों को झेलना पड़ रहा है। हाँ यस मैम। है दिमाग में पॉइंट इस कोई? तो आपका वाक्य समता को बना दिया गया है हेडिंग, आज के परिप्रेक्ष्य में किसानों की दुर्दशा। इसके बारे में आपको जानकारी एकत्र करना है। तो दुर्दशा किस चीजों से होती है? अभाव से ही तो दुर्दशा होती है। यस मैम। अगर हम कोई काम करने चल रहे हैं और पर्याप्त साधन नहीं है, कभी
साधन की कमी हो रही है, तो कभी किसी की द्वारा कमी हो रही है, या फिर कभी पैसों की आर्थिक साधनों की कमी हो रही है, यानी किसी भी प्रकार से जो कमी हो जिससे हम ठीक से कर न पाए खेती, तो वही सारी कमियों को यहाँ दिखाना है। दुर्दशा वही कहलाई जो हम आने वाली बाधाएं हैं, जो कमियां हैं। तो इसके लिए कई पॉइंट आपको देखना आना पड़ेगा। कुछ पॉइंट आपको दिमाग में है मुस्कान? किसान को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस समय खेती के लिए? नहीं दिमाग में है कुछ पॉइंट? तो चलिए, समय है आपके पास, सोच समझ के लिखिएगा कल तक, ठीक है? आज और कल मिलाकर। आज हम नहीं कहेंगे कि आज ही आप लोग इसको लिख के भेजो, कल तक आप लोग भेजिएगा लिखकर। यस मैम। हाँ, ठीक है। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इर्द गिर्द देखो तो पॉइंट आपको अपने आप नजर आ जाएंगे। खेती में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं किसानों को। आप लोग गांव से संबंधित हो तो गांव में घर में जानते होंगे कौन कौन सी दिक्कतें आती है पेरेंट्स को खेती के लिए। सबसे बड़ी दुर्दशा तो आज के युग में छुट्टा पशुओं का है, इसको तो सब लोग जान रहे हो। किसानों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, बताइए। इतने बड़े बड़े खेतों के किनारे उनको तार घेर के तब खेती कराएं, नहीं तो पशुओं, छुट्टा पशुओं के वहां रखाने के लिए वो लोग वहां दिन रात डटे रहे। सबसे बड़ी दुर्दशा तो यही है आज के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी है जो है क्योंकि इस समय जो है प्राकृतिक जो है संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। बरसात देखिए, पहले की तरह बारिश अब नहीं हो रही है। यस मैम। है ना? तो इसमें भी किसानों को दिक्कतें आती हैं। धान का फसल है, अगर बारिश नहीं समय पे हो रहा है तो सिंचाई की समस्या सामने आती है ना? तो ये सब चीजें हैं। यस मैम। और फिर आधुनिक बीज संसाधन है, समय पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मिलते तो हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, समय पे नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। एक समस्या ये हो गई। एक समस्या है जब किसानों की अनाज जब तैयार होती हैं तो अनाज का मूल्य जो है बहुत कम हो जाता है, उचित लाभ उनको नहीं मिल पाता है ना? जिस समय किसानों के पास अनाज होते हैं उस समय अनाज का मूल्य कम होता है। जब किसानों के पास अनाज का भंडारण नहीं रहता है तब इसी अनाज का मूल्य ज्यादा रहता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं जिसको आप पॉइंट वाइज दिखा सकते हो। आगे बात समझ में? हाँ, अब तो नहीं कोई दिक्कत होगी। यस मैम। अब से कम 4-5 पॉइंट तो दिखाओगे ही। 5 पॉइंट दिखाओ। बहुत सारी समस्याएं, 5 पॉइंट को आप हेडिंग डाल के 5 पॉइंट दिखाएंगे। पहले डालेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में किसानों की दुर्दशा, हेडिंग बड़ा सा। तब फिर लिखेंगे आज किसानों के सामने बहुत सारी दुर्दशा है जो निम्नलिखित है। उसके बाद नंबर 1 हेडिंग डालोगे, उसके बारे में फिर डिटेल करोगे 2-3 लाइन में। नंबर 2 हेडिंग डालोगे, फिर डिटेल करोगे। ठीक है? पॉइंट अब सब समझ गए होंगे, पकड़ भी लिए होंगे आप लोग, तो कर डालना। चलिए, तो आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब चलिए हम पूछते हैं वाच्य के भेद और उदाहरण। ठीक है? यस मैम। पढ़ाई के लिए इस समय सब लोगों में निरस्ता आ गई है, हमें लग रहा है। कम से कम बच्चे जुड़ रहे हैं, नहीं पूरे बच्चे जुड़ते थे, पढ़ते थे। चलिए, गौरव बताएंगे कर्मवाच्य किसे कहते हैं बेटा? गौरव, शुरुआत में पूछे थे, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। यस मैम। जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन के कर्ता के लिंग या वचन से निर्धारित होता है उन्हें हम कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य? हमने कर्मवाच्य पूछा था ना?
कृतवाच आप बताए हो तो कृतवाच सही है आपका, ये कर्मवाच नहीं। कृतवाच जो आप परिभाषा दिए हो कृतवाच का ही दिए हो, लेकिन हमने आपसे कर्मवाच पूछा था। चलिए आप बताएंगे अभिषेक, कर्मवाच किसे कहते हैं? मैम, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन कर्म के लिंग या वचन के अनुसार निर्धारित होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। बहुत अच्छा। मुस्कान आप बताएंगे भाववाच किसे कहते हैं? मैम, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन भाव अनुसार निर्धारित होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण सहित देना है ना। यस मैम। मैम, जैसे मुझसे नाचा नहीं जाता। मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना। मुझसे लिखा नहीं जाता। क्यों गौरव? अब कृतवाच का उदाहरण क्या होगा गौरव? कृतवाच का मैम, दूध वाला दूध बेचता है। फल वाला फल बेचता है ना। सब्जी वाला सब्जी बेचता है। व्यापारी माल बेचते हैं। किसान खेती करता है, यानी साधारण वाक्य जो है। यस मैम। शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, है ना। अभिषेक आप बताइए। मैम, बच्चों द्वारा खेला जाता है। कर्मवाच का उदाहरण बताइए आप। मैम, बच्चों द्वारा खेला जाता है। बच्चों द्वारा खेला जाता है। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा फल जाता द्वारा फल बेचा जाता है। सब्जी वाले द्वारा सब्जी बेचा जाता है। बेचा जाता है। कोई भी होमवर्क में इस एक्सरसाइज को करना है। इसको कंप्लीट तो बुक में कर लिए होंगे ना सभी आप लोग? अभी लिख तो लिए हो? यस मैम। यस मैम। तो इसी को भेज देना, क्या करना है। तो आप लोगों का काम कंप्लीट है। यस मैम। उसमें आपको केवल ये करना है, जो परियोजना कार्य है इसको आप आज पढ़ेंगे और कल तक भेजेंगे। आज इसको पढ़ लेना बढ़िया से। लिख पाना तो आज ही 4 ही लोगों को करना है, क्योंकि सब लोग कर चुके हैं और लोग एक भी होमवर्क करने वाले नहीं है। जो लोग ज्वाइन होके कट जाते हैं, अंत में नहीं रहते हैं, उनका होमवर्क भी नहीं आता है। तो अपना ही वो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा नहीं नुकसान हो रहा। हम तो जैसे आप सबको पढ़ा रहे हैं वैसे उनको भी पढ़ाते। नहीं पढ़ना चाह रहे तो ना पढ़े, होमवर्क करेंगे, अगले साल के लिए और तैयार होंगे। नहीं करेंगे तो वो अनभिज्ञ रहेंगे कैसे क्या किया जा रहा है। यस ठीक है, तो चलिए बेटा, तब आप लोग यस मैम। ये वाला चैप्टर तो आपका कंप्लीट ही हो गया। यस आप मैम। लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगले सेशन में हम आप लोगों को अच्छा, इसमें और भी तो कुछ है, परियोजना कार्य के अलावा भी है, इसको तुम देखे ही नहीं। चलिए देखते हैं इसमें होगा तो तुम देखिए, इसको ध्यान ही नहीं दिए। परियोजना कार्य के अलावा भी इसमें कई चीजें हैं। ना देखिए, किन्हीं अन्य रचनाकार द्वारा रचित हास्य व्यंग पर आधारित कोई कहानी कविता को ढूंढकर पढ़ें। बुक दिख रहा है आप लोगों को इसमें? यस मैम। हाँ, हाव भाव के साथ प्रस्तुति दें, यानी यहाँ पे हास्य कविता या कहानी सुनाना वाला एक्टिविटी है ये। ठीक है, और बात पते की, इसको ध्यान दीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 से हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित या असिंचित कृषि क्षेत्रों में उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। पारंपरिक कृषि की जगह इस क्षेत्र में नई तकनीकी प्रक्रिया अचानक आई और थोड़े ही समय में आश्चर्यजनक परिणाम निकले। देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस चमत्कारी प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा
प्रदान कर दी। इस क्रांति के बाद देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। जैसे पहले जो परंपरागत खेती करते थे लोग ना, तो खेत में उतना उपज नहीं होता था। जब हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 में, तो इसमें आधुनिक तकनीकियों द्वारा, आधुनिक संसाधनों द्वारा जो खेती अपनाया गया, तो उसमें बहुत ही जो है प्रगति हुई, बहुत ही जो है चमत्कारी उन्नति हुई, जिससे उस खेती को हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसमें हरित क्रांति खाली हरियाली दिखे, यानी फसलों का उत्पादन अधिक हो, जितने भी भूमि है कृषि योग्य, उसको जो है आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके कृषि कार्य किया जाए और अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन ही हरित क्रांति का जो है संज्ञा दिया गया था। इससे किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। तो भारत में मतलब हरित क्रांति की शुरुआत तो 1966 में हुई, और यहाँ पर जो है नॉर्मन बोरलॉग ने इसका जो है शुरुआत की। लेकिन भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में जो है उनको माना गया है। अरे क्या नाम बताए थे, ये तो वो है ना, विदेशी हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। यस चिपको आंदोलन तो बहुगुणा जी का है। यस क्रांति भी याद नहीं आ रहा हरित क्रांति के कौन है, लेकिन मेन तो यही है जो शुरुआत किए थे विदेशों में। और देखिए यहाँ बूझो तो जाने नीचे दिया ही गया है, इसमें बूझना क्या है। हास्य व्यंग्य कविता है, यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा है, जो रखा है बात बनाने में। जो भाषण दो कविता थी नहीं आपकी, वैसे ही है ये, जो ओठ हिलाने में से वह कभी न हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृत में क्या रखा जो रखा है सो जाने में, यानी सो जागृत रहने से क्या काम है। जैसे सारे बच्चे सो रहे हैं, उनको पढ़ने से नहीं मतलब है ना, वही यहाँ व्यंग किया गया है। ये भी कविता बहुत ही अच्छी है, आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे। यहाँ तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके आप ही लोग पढ़िए। बहुत बड़ी कविता है, बहुत अच्छी, और हास्य व्यंग प्रधान है। और देखिए राष्ट्र का भी, अरे क्या प्रगतवादी का भी दिनकर जी का है, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, देखिए कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है। चलिए मुस्कान, 4-4 लाइन करके सभी लोग पढ़िए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ ना पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। चलिए अभिषेक। हम दिखाई नहीं दे रहा बुक में, बुक नहीं ली। बुक नहीं लेके बैठे हो? नो मैम। कई दिनों, अच्छा गौरव लेके बैठे होंगे। गौरव पढ़िए। यस मैम। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा है इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, आजी बिना देखे लेते तुम जान भेद या कैसे। अभिषेक पांडे। यस कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, आजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अभिषेक आपको दिख रहा होगा, जब तक क्या बजती रहती है। यस मैम। तो आपको दिख जब रहा तक वह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब तक बजती नहीं दौड़ तनिक पूछ
धरता हूँ करता हूँ कहा पढ़क्कू ने सुना सुनकर, धरता हूँ कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मतिक की बातें समझो, समझ सकोगे थोड़े। हाँ पढ़ते जाइए। आज किसी दिन, अगर किसी दिन, आज किसी अगर किसी दिन बैल बैल तुम्हारा, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, मैम और नहीं चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला पढ़क्कू, जाओ सीखा यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा अभी नहीं अभी तक मथिक पढ़ पाया है, यानी बैल पढ़ाकू नहीं था, वो पढ़ाकू थे ना, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कोल में बैल कैसे घूम रहा है। तो चलिए बेटा, सब सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है, अब आप लोग पढ़ के उसको कर लेंगे, और आप लोग भी कुछ कविता वविता लिखना सीखिए, अपने हिसाब से बनाइए थोड़ा थोड़ा करके। यही उम्र होती है कुछ करने की, कुछ नहीं की। अपनी आप लोग पर्सनल डायरी रखिए, उसमें कोई भी थॉट आपके दिमाग में आए, कोई 2 ही 4 लाइन की कविता आए या फिर कोई दोहा आए, तो उसको लिखने लिपिबद्ध करने का प्रयास कीजिए। कोई विचार आए किसी चीज के ऊपर, है ना, तो उसको लिपिबद्ध कीजिए। आप लोग के पास समय भी पर्याप्त है। अब देखिए, ऐसा समय जो है पढ़ाई के अलावा भी और सब चीजें सीखने का समय है ये, ठीक है। तो चलिए, सेशन जो है यही हम बंद करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। आप लोग लेट में ज्वाइन हो पाए, इसलिए भी ज़्यादा देर तक क्लास चलानी पड़ी, दूसरे बच्चे वेट कर रहे होंगे। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।